यदि हमें इस संसार को समझना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि हम नहीं जानते हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। और क्या यह सच नहीं, जब हमारा जन्म हुआ तब क्या हम इस संसार के विषय में कुछ भी जानते थे? कई बार उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यदि आपके पास प्रश्न नहीं होगा तो आपको उत्तर कहाँ से मिलेगा? हमारे साथ समस्या यह है कि हमारे पास बहुत से उत्तर हैं, वो भी बिना किसी प्रश्न के। जिन प्रश्नों के विषय में भी हम नहीं जानते उनके उत्तर हमें बता दिए गए या हमारे दिमाग में डाल दिए गए, जैसे किसी मशीन के अंदर कोई प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है। इस संसार की सबसे बुरी बात ही सबसे अच्छी बात भी है कि इसके विषय में कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता। जैसे पूर्व में डार्विन की थ्योरी को सच माना जाता था, लेकिन समय के साथ यह थ्योरी बदल गई। जैसे आज भी कुछ लोग यही मानते हैं कि धरती चपटी है, लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य की विशेषता है कि वह कभी बदलता नहीं, वह प्रत्येक परिस्थिति में एक ही रहता है। लेकिन कई बार जिसे हम सच मान लेते हैं वह सच नहीं होता। समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक महिला रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था तथा उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। जब वह किसी कार्य से बाहर जाती तब वह बच्चे की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ जाती। एक दिन वह बाजार से कुछ सामान लेने गई, घर में बिल्ली और वह छोटा बच्चा ही था। तभी एक चूहे ने बच्चे के कान को काट लिया और वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बिल्ली ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वह दौड़ते हुए आई और उसने चूहे को मार गिराया। वह बिल्ली भी उस बच्चे से बहुत प्रेम करती थी, तो वह उस बच्चे के पास बैठ गई और उस बच्चे के कान को चाटने लगी। तभी वह महिला घर आई और उसने देखा बिल्ली बच्चे के पास बैठी उसके घाव को चाट रही है और उस बच्चे के कान से खून निकल रहा है। महिला ने बिना कुछ सोचे ही निर्णय कर लिया कि मैंने इस बिल्ली को बच्चे की रखवाली के लिए छोड़ा था, इसने तो मेरे बच्चे पर ही हमला कर दिया। तब वह डंडे से उस बिल्ली को मारने लगती है और वह बिल्ली मर जाती है। लेकिन जब महिला देखती है उस मरे हुए चूहे को तब उसे दिखता है सत्य, लेकिन तब तक बिल्ली मर चुकी थी। चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं, इसका लाभ भी है और हानि भी। इसी के माध्यम से हम तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रतिक्रिया के कारण वह बिल्ली मारी गई। तो कई बार जो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं सत्य, उससे बहुत अलग होता है। यदि हम स्वयं सत्य को जानना चाहते हैं तो किसी की मानने से ज्यादा अच्छा है कि हम स्वयं ही सत्य को समझने का प्रयास करें। हम अपने प्रश्नों का स्वयं निर्माण करें और उनके उत्तर तक पहुंचे। संभवतः हमें या किसी को तो किसी दिन कोई ऐसा उत्तर या सत्य मिले जो संसार को बदलने वाला हो, जो मानवता के मस्तिष्क पर पड़े अंधकार के पर्दे को हटा सके। क्या आप सोच सकते हैं इस संसार में जूतों के लिए भी क्रांतियां हुई हैं? सुनने में यह आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह सत्य है। संसार में कई व्यक्तियों ने अपनी अपनी थ्योरियां प्रदान की हैं। एक छोटी सी थ्योरी मेरी भी है। इस संसार में प्रकृति ने अनगिनत जीवों को जन्म दिया कि वे मनुष्य को एक इन्वायरमेंट, एक माहौल प्रदान कर सके। इसी प्रकार प्रकृति ने अरबों मनुष्यों को जन्म दिया कि वे एक ऐसे मनुष्य को जन्म दे सकें जो सत्य का खोजी हो, या प्रकृति अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी विशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। किसे पता? श्रीमन वेद कहते हैं यथो पिंडे तथो ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही सब हमारे अंदर भी है। अब ब्रह्मांड में तो गैलेक्सियां हैं, क्या पता ऐसी ही गैलेक्सियां हमारे अंदर भी संचार कर रही हैं, या हम किसी विशाल मनुष्य के अंदर किसी गैलेक्सी में जन्मे एक जीव हो, किसे पता? तो प्रश्न करते रहिए। प्रकृति ने हमें उत्तर प्रदान किए हैं और बड़े से बड़े प्रश्न का उत्तर प्रकृति हमें एक दिन अवश्य ही प्रदान करेगी। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।